अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और मैंगो का सीज़न पीक पे चल रहा है और मैंगो के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आम की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। कल हमने बनाया था मैंगो कोलाडा और आज एक बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बनने जा रहा है जिसका नाम है मैंगो टार्ट। और रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक मेरी भी है और उसमें स्वीट पेस्ट जो है वो लिखा हुआ है। हुआ ये था, ये बहुत पहले मैंने मेरे ख्याल में शायद आज से कोई 4-5 साल पहले बनाया था। तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट बनाए थे, स्वीट पेस्ट, शू पेस्ट और ये मुख्तलिफ़ किस्म के पफ पेस्ट जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट्स बनते हैं। तो ये हमने बनाया था, पर इससे हमने मुख्तलिफ़ डिज़र्ट बनाए थे। तो ये एक चीज़ रह गई थी, लेकिन कोई इशू नहीं, बहुत सिंपल पेस्ट है, मैंने अभी बना दिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और साथ में बना रहे हैं लेमन फ़िश, बहुत मज़े की, बड़ी सिंपल, कम से कम अज्जा में, लेकिन लेमन और फ़िश का कॉम्बिनेशन बड़ा मज़े का है। और ख़ास तौर पे ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये इस वजह से बना रहा हूँ कि गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत सारे लोग मछली नहीं खाते कि यार इसमें इसकी जिस महीनों में आर नहीं आता तो समझ में नहीं आता, बाहर खाएं, ये आपके लिए बेहतर है। अभी नहीं खाएंगे तो फिर आगे जाके जो मसले मसाइल आपको सेहत के हवाले से होंगे, फिर आपको याद आएगी ये बात कि यार वो किसी ने कहा ज़रूर था कि यार, और जब डॉक्टर आपको कहेगा कि यार आप सी फूड खाते तो शायद आपकी बेहतर सेहत रहती, वो फिर बहुत लेट हो जाएगा। उस लेट के बाद फिर अफसोस के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। कोस्टल सिटी होने के नाते, यानी कोस्टल से मुराद जिससे समंदर लगता हो, वहाँ पे सी फूड रेस्टोरेंट्स नहीं है, वहाँ पे लोग मछली नहीं खाते। और सेहत का हाल देख लें, यही हाल अगर आप चले जाएँ थाईलैंड, फार ईस्ट में जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे चले जाएँ तो सी फूड की लाइन लगी हुई है। वहाँ पे आप हैरान रह जाएंगे, किसी का पेट तो नहीं निकली हुई। एक आध की शायद एक्टिव लाइफस्टाइल बीमारियां ना होने के बराबर है, हस्पताल ना होने के बराबर है। कराची में एक 4 स्टार होटल हस्पताल बन गया। ये हालात बन गए इस मुल्क के सेहत के हवाले से। और जब आपको कहा जाता है तो फिर बहुत सारे लोग, परसों बल्कि यहाँ पे मैंने मछली पकाई थी, हमारे एक दोस्त आए, उनको मैंने कहा खा लो, उन्होंने कहा नहीं अभी चाय पिए। ये दूध का कॉम्बिनेशन जो है, ये पूरी दुनिया में किसी को, आप नेट पर सर्च कर लीजिए, इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं कि दूध और ये मछली का क्या कॉम्बिनेशन है। ये इससे वो बर्स का मर्ज जो होता है वो होता है कि नहीं होता। इसे पाकिस्तान में मशहूर है और जिसने भी मशहूर किया कामयाब अभी तक, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं। जबकि मिडल ईस्ट में मछली जो है दूध में पकती है, समझ गए ना, मिडल ईस्ट में। और ये पूरी दुनिया में दूध और दही और इसके साथ किसी को पता ही नहीं है सिवाय पाकिस्तानियों को। हम सबको पता है कि इससे कंफर्म बर्स का मर्ज होता है, बाकी पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है, ना डॉक्टर्स को पता है, ना रिसर्च वर्क, ना कोई इस पर बिलीव करता है। हम 100% बिलीव करते हैं और सोच के रखा हुआ है कि यार ये होना ही होना है। एनीवेज, आज की हमारी सबसे पहले मैंगो टार्ट की रेसिपी। और मैंगो टार्ट के लिए सबसे पहले इसका कस्टर्ड बनेगा, फिर इसका वो दे दो जानी स्वीट पेस्ट मैंने बनाया, मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सिंपल है। इसमें 3 अज्जा हैं, मक्खन है, आइसिंग शुगर है और मैदा और थोड़ा सा वनीला एसेंस। और ये स्वीट पेस्ट है, ये देखें, ये एक किस्म का डो है। फ़िलहाल मैंने बना के इसको फ्रिज में रखा हुआ था। इसमें 200 ग्राम मैदा, 150 ग्राम मक्खन और 100 ग्राम आइसिंग शुगर, ये 3 चीज़ें, 200 ग्राम मैदा, और ये तीनों चीज़ों को आपने सिंपल बॉल में डाल के हाथ से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा वनीला एसेंस 1 टीस्पून बस। और इसको फ्रिज में मैंने इसमें से रखा है, थोड़ा सा ज़रा फर्म हो जाए, फिर हमने इसको बेलने के बाद इस ट्रे में बिछाएंगे। अच्छा, जो बेकिंग ट्रे मैंने ली है, ये बेसिकली इसका बेस पेंदा जो है ये अलग से निकलता है। टार्ट में इसमें जब बनाऊँगा तो ज़ाहिर बात, अगर ये बेस इस तरह नहीं निकलेगी तो उसको मैं पलट के ऐसे तो निकालने से रहा, अगर ऐसे निकाला तो सारा टूट जाएगा। तो इसलिए इस रेसिपी के लिए आपका ये होना मस्ट है। अगर ये नहीं है तो फिर इसको ना बनाएं। उसकी वजह है कि फिर आप पाए कैसे निकालेंगे, ये इस तरह के तो नहीं निकाल सकते, इसके अंदर सारी फीलिंग होगी। तो इसका मस्ट, ये इसका बेस अलग होना मस्ट, और ये बहुत कॉमन है, हर जगह मिलता है। सो डो भी मैंने बना के रखा हुआ है। ये सिंपल मैंने आपको बताया, 200 ग्राम मैदा, 150 ग्राम मक्खन और 100 ग्राम आइसिंग शुगर, 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस। अभी इसको मैं थोड़ा सा रखूँगा, ब्रेक पे जाके फिर मैं इसको निकाल के इसको बेलने के बाद इसकी ट्रे में बिछाएंगे। इसको ब्लाइंड बेकिंग कहते हैं। सबसे पहले इसको मैं बेक करूँगा तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। कहाँ गया, 160 डिग्री पे 20 मिनट के लिए। ये ब्लाइंड बेक होता है, यानी ये इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं होगी, ये बेक होके निकल आएगा, फिर इसके अंदर फिलिंग आएगी और फिलिंग जो आएगी वो पकेगी नहीं, दोबारा ओवन में नहीं जाएगा। यानी इस डो को हम पूरा मुकम्मल पका के निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर फिलिंग आएगी और फिलिंग में कस्टर्ड आएगा, साथ में ऊपर आम आएंगे और फिर एक चाइना ग्रास या अगर एक होता है उसके ऊपर उसको लगा के थोड़ी इसकी शाइन आएगी। माजिद भाई इसको वापस रखें फ्रिज में। हम सबसे पहले आ जाते हैं और इसके कस्टर्ड की तरफ। एक पैन ले लिया
और इसमें शामिल करेंगे हम दूध, ये प्लेन वेनिला कस्टर्ड बन रहा है, साथ में चीनी शामिल हो गई। चूल्हा ऑन कर देते हैं, साथ में ही हम इसमें क्रीम शामिल कर देंगे। सो दूध, चीनी, क्रीम, 3 चीज़ें हम शामिल करके उबाल आएगा, चीनी घुल जाएगी इसमें। इसके बाद इसको हम वेनिला कस्टर्ड से गाढ़ा कर लेंगे और ये कस्टर्ड हो जाएगा तैयार। और जब हमारा टार्ट तैयार होगा तो टार्ट पे सबसे पहले कस्टर्ड आएगा, फिर उसके ऊपर आम रखे जाएंगे और फिर ये क्या उसको कहते हैं, चाइना ग्रास से इसको हम ग्लेज करेंगे। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे दूध और चीनी और क्रीम, इनको हमने मिक्स करना है, उबाल आएगा। फिर ये कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ पे रखा है, वेनिला कस्टर्ड पाउडर, बाज़ार में इजीली मिलता है। आप इसकी जगह कोई और फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट इस कस्टर्ड के जो टार्ट के साथ जाता है कॉम्बिनेशन, वो वेनिला कस्टर्ड का ही है। इसको मिक्स किया, बस अब से वेट कर रहे हैं जैसे ही बॉयल आएगा। फिर इसके बाद हमने इसमें कस्टर्ड शामिल करके इसको गाढ़ा करके एक तरफ निकाल के थोड़ा सा ठंडा करेंगे। लेकिन मेन काम सबसे पहला जो है वो स्वीट पेस्ट का डो बिछाना है, और उसको हमने सिंपल, अभी मैं इसमें से नहीं बिछा रहा, थोड़ा सा इसको फ्रिज में अपने को रखना पड़ेगा, थोड़ा फर्म हो जाए। अदरवाइज़ इसको बिछाने के दौरान ही ये जहाँ पे मैं इसको बेल रहा हूँ या वहाँ पे चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इसको जब भी डो को बनाएं, और ये बड़ा सिंपल, 200 ग्राम मैदा मैंने लिया, 150 ग्राम मक्खन, 100 ग्राम आइसिंग शुगर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको हाथ से सिंपल मिक्स कर लिया, गूंद लिया सिंपल, और उसके बाद थैली में डाल के उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। जब भी थोड़ा फर्म हो जाएगा फिर उसको हम रोल करने के काबिल हो जाएंगे। ये आ गया हमारा कस्टर्ड, और इसमें थोड़ा सा येलो कलर आप शामिल कर दें, वैसे येलो कलर होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने येलो कलर हल्का सा शामिल और कर भी दिया है, जस्ट अबाउट हाफ अ टी स्पून। ये कस्टर्ड तैयार, ये इसमें बॉयल आना शुरू हो गया, और बस थोड़ी देर के उसको मैं वेट करूँगा। और अच्छी वनीला खुशबू तो नहीं आ रही, कोई डिफरेंट आ रही है, एनीवेज कलर वनीला का है। लेट्स सी, चलिए इसको शामिल करते गए और थोड़ा सा शामिल किया। अच्छा, कस्टर्ड बहुत थिक भी नहीं बनाना है, लेकिन पतला बिल्कुल भी ना हो। और यहाँ पे अभी जब पकेगा ये थोड़ा गाढ़ापन आएगा, ये मज़ीद थिक होना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर कि यहाँ स्टेज पे ही आप इसको बहुत ज़्यादा थिक ना बनाएं। कस्टर्ड अभी मैंने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है, इसको मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे इसको बॉयल आ जाता है, इसका गाढ़ापन पता लग जाएगा, और इसके बाद फिर हम इसको नीचे उतार के थोड़ा ठंडा करेंगे। अभी बॉयल आना शुरू हुआ, लेकिन हमारे पास ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। कस्टर्ड मेरे हिसाब से तैयार हो चुका होगा, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ जिसको बॉयल आ जाए, तो इसका गाढ़ापन चेक करके मज़ीद शामिल करना है या नहीं। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आते हैं हमारे टार्ट की तरफ, जिसको हम ब्लाइंड बेकिंग कहते हैं। उसको डाल के बेक करेंगे, फिर मज़ीद काम की तरफ आते हैं। कहने जाएगा पिराट पैक। मैंगो टार्ट अज्जा, स्वीट पेस्ट 350 ग्राम, आम 500 ग्राम, अगर अगर चंद्रेशे, दूध 3 कप, क्रीम 1 कप, कस्टर्ड पाउडर 3 खाने के चमचे, चीनी 5 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, येलो फूड कलर 1 चुटकी। लीजिए वापस आ गए, और चूँकि अभी हमने पेस्ट खुद अभी इस टाइम बनाया था, इसका बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, बट इवेंचुअली हो गया। इसकी सारी बेस में हमने ये स्वीट पेस्ट लगा दिया, हाथ से अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर दिया, और साइडों को इसको थोड़ा सा शेप अप कर दिया, ताकि जब इसको हम सांचे से निकालें तो दिखने में अच्छा लगे। इसको कर दिया। अच्छा, अब एक ज़रूरी चीज़ आपने और करनी है, और वो इसके अंदर आपने बनाने थोड़े से होल्स। उसकी वजह, इसको अगर आप होल्स नहीं बनाएंगे, इसमें पूरा सा ऐसे उभर आएगा और फिर वैसे ही रहेगा। सो मेक श्योर कि इसमें होल्स बने हों, ताकि ये ब्लाइंड बेकिंग है। आमतौर पे इसमें छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर रख दिए जाते हैं, ताकि ऊपर इस तरह उभार टाइप का ना आए इसमें, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। तो अब सिंपल इसमें होल्स बना दिए, और बस इसके बाद ये सिंपल जा रहा है ओवन में, और इसको ब्लाइंड बेकिंग कहते हैं। 20 मिनट टाइम रखा है, बट डिपेंड करता है ओवन पे। हो सकता है 15 मिनट में भी निकल आए, हो सकता है इवन 10 मिनट में निकल आए। बेसिकली इसको मुकम्मल तौर पे पकाना है। सो हमने इसको भी रख दिया, और कस्टर्ड हमारा तैयार है। मैंगो आएंगे, इसके ऊपर स्लाइस बनेगा। और ये चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चाइना ग्रास, या अगर अगर बोलते हैं। जी बेसिकली ऊपर को इसको ग्लेज देने के लिए होता है। तो हम एक पैन ले लेंगे, और इसमें आएगा पानी तकरीबन 1 कप, और इसमें 1 साशे डलेगा, और चीनी चाहिए होगी माजिद भाई थोड़ी सी। इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी आप डालेंगे,
बस। और इसके बाद ये हम इसमें ये साशे डाल देंगे। पहले बड़ी मुश्किल से मिलता था, महंगा भी होता था, अब इतना महंगा भी नहीं है और आसानी से हर जगह मिल जाता है। पाउडर है वाइट पाउडर, ये इस तरह का, ये बड़ी खूबसूरत सी एक शाइन आएगी मैंगो के ऊपर, वो हम बाद में इसके ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले ये शामिल कर दिया और विस्क लेके इसको पहले मिक्स कर लिया और सिंपली ये पकेगा थोड़ा सा और फिर उसको हम साइड पे कर देंगे। फिर हम जब ये चाहिए होगा, मैं इस वजह से भी पका के रख रहा हूँ ताकि उस टाइम पे फिर हमें पकाना ना पड़े, टाइम हमारे पास कम होता है। ये थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगा, सारा जम जाएगा तो मैं दोबारा फिर इसको मेल्ट करूँगा। थोड़ा सा पानी और शामिल होगा और आगे इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी, बस सिंपल इसको मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। थोड़ी देर के अंदर अंदर देखेंगे जो अभी आपको सफ़ेद दूधिया इसकी जो लुक आ रही है ये चेंज हो जाएगी, ये अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और बड़ा खूबसूरत चमकदार सा शाइनी सा इसका टेक्सचर आएगा। मिक्स करते गए, जैसे बॉयल आएगा फौरी तौर पे देखिएगा इसको ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट बल्कि। तो इसको मिक्स करते गए। अच्छा, ओवन में जो हमने रखा हुआ है ये टार्ट, ये हमने इसको ब्लाइंड बेकिंग कहते हैं और हमेशा जब भी बेकिंग करेंगे इसके नीचे की हीट ऑन करेंगे हमेशा। जितनी भी बेकिंग है, केक है, बिस्किट्स हैं, कोई भी चीज़ है, ऊपर की जो हीट है वो आप हमेशा उस वक्त ऑन करेंगे जब आपको कलर चाहिए होगा। इसमें हमें कलर का इशू नहीं है, इसमें हमें सिर्फ पकाना है, तो हमने सिर्फ नीचे की हीट ही ऑन की हुई है। ये मिक्स करते गए। मुझे लग रहा है पानी थोड़ा सा और डलेगा इसमें, थोड़ा सा और, क्योंकि गाढ़ा है अभी। बस ये लीजिए, मिक्स करते गए। चलिए 2-3 मिनट और लगेंगे। जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाएगा फिर इसको हमने सिर्फ 1-2 मिनट और पकने देना है और उसके बाद इसको उतार लेंगे। तो हमारा मैंगो टार्ट का काम सारा कंप्लीट हो गया। टार्ट चला गया ओवन में, कस्टर्ड बन गया, मैंगो हमने छील के रखे हुए, उसको सिर्फ स्लाइस काटना है और ये हमने इसका ऊपर वो बना लिया। लेमन फ़िश बहुत सिंपल है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। मेन काम सारा इसका था, ख़ास तौर पे टार्ट की बेकिंग का था, वो चला गया और उसके बाद ये काम। अभी जैसी टार्ट निकलेगा उसको थोड़ा ठंडा करेंगे। कस्टर्ड हमने रखा हुआ है ठंडा होने, वो कस्टर्ड ठंडा इसमें आएगा और फिर इसके बाद आम लगेंगे इसके ऊपर और फिर इसके बाद ये ग्लेज़ होगा और इसको थोड़ा सा अच्छा, इसमें जो ये थोड़ा सा स्कम बन जाता है ना, झाग, इसको निकाल दिया कीजिए, क्लैरिटी इसकी थोड़ी सी मुतासिर होती है। बस ये मिक्स किया। अभी कलर इसका चेक करते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गया, यानी ट्रांसपेरेंट। बस ये हमें अचीव करना था, दैट्स इट। अब इसको हम रख देते हैं साइड पे। अब ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये अभी इसको साइड पे रखेंगे, थोड़ी देर के अंदर ये सारा जम जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा कोई मसला नहीं, जब इसको हम दोबारा इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर दोबारा गर्म कर लेंगे। और ये आपने मस्ट अचीव करना है जब ये इसको आप पका रहे हो। ये ट्रांसलूसेंट जब तक नहीं हुआ उस वक्त तक आपने इसको पकाना है, बिल्कुल पानी जैसा हो जाए जब। अब इसको हम साइड पे कर लेते हैं। हमने सिर्फ वेट करना है इसका टार्ट का, और टार्ट 160 रखा हुआ है। मुझे थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि इसको ज़रा एक्सपेडाइट कर दूँ, तो मैं इसको 170 कर देता हूँ बस, ताकि निकले। क्योंकि इशू ये है कि निकलेगा, ये ठंडा होगा, फिर इसमें कस्टर्ड आएगा, वो भी ठंडा होगा, फिर इसके बाद आम आएंगे, वो भी ठंडे होने चाहिए। फिर ये ग्लेज़ जो है ये उसी सूरत इसमें चिपकेगा जब सारा का सारा तीनों चीज़ें ठंडी होंगी। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको तेज़ कर दिया ताकि निकल आए, ठंडा हो, फिर इसके अंदर हम कस्टर्ड भरें, फिर वो ठंडा हो और उसके बाद फिर आम आए और फिर इसके बाद ये आए। ये सारा प्रोसीजर करने के लिए आपको चाहिए कि थोड़ा ज़रा एक्सपर्टाइट कर लें इसको। मछली जो हमारी ये बड़ी सिंपल बनेगी। दूसरा जहन में रखिएगा, मैं आज के लिए डिज़ीज़ पे बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ कि बीमारियाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कौन सी ज़्यादा बढ़ रही हैं, वजूहात क्या है। कल 2-3 दिन पहले मैं गया था यहाँ पे, सैटरडे का दिन था, सुबह 7:30-8 बजे मैं कुछ परचेजिंग करने गया था। हलवा पूरी की दुकान के बाहर जो लाइन थी ना, वो अनबिलीवेबल थी। यानी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सुबह और इसमें वो ट्रैफिक जैम था। मैं उन लोगों को देख रहा था, कुछ हजरात ऐसे थे कि बिल्कुल मतलब इनका वज़न इतना ख़तरनाक हद तक ज़्यादा था और जो पूरियाँ फोड़ रहे थे ना, अल्लाह माफ़ी दे, मेरा उधर दिल बैठ गया था। मैंने कहा यार इनको कोई समझा दे, कोई इनको बता दे कि यार
ये अब ना करें, निकल गई है। जो वो 20-22 साल 25 साल की उम्र में तो चलता था, ये 50 साल की उम्र में ये चीज़ें नहीं सूट करती और फिर इसके नतायज आपको पता होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक दो तीन मसले आपको बता दें। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, गोली खाएंगे, साथ में खूब नमक वाला खाना खाएंगे, यार गोली तो खा रहे। जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे और साथ में खूब मुरगन खाने खा रहे, यार कोलेस्ट्रॉल गोली तो खा रहे। डायबिटिक हैं, वो भी ऐसी कर रहे हैं, सब के सब ऐसी कर रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो लोग ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की गोली खाने के साथ साथ आप दबा के कोलेस्ट्रॉल खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इस गोली की अपनी औकात है कुछ ये औकात से बढ़ के आपको नहीं बचा सकता। या लिहाजा वो लोग जो ये समझते हैं कि यार ये हमने ये कर लिया तो ये गोली खा रहे हैं, तो अभी क्या टेंशन है हमें। टेंशन ये कि मामलात ख़राब होने शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा, अच्छा आपको दूसरा सबसे बड़ा मसला पता है, पूरी दुनिया में कैंसर और एक्सीडेंट्स से जो लोग मरते हैं ना, सारे मिला के उससे भी कहीं ज़्यादा दिल के अमराज से मरते हैं। और दिल का मर्ज़ जो है ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तो घबराते हैं बहुत सारे, और जो कि कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, होता है किसी को फोबिया होता है कि यार टेस्ट करवाया अगर गलत निकला है, ये एक डर खौफ होता है। इससे पहले थोड़ा जान छुड़ाएं, टेस्ट करवाएं और टेस्ट रेगुलर करवाएं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ख़ानदान में किसी को ऐसी बीमारी है, वो तो आप पे और ज़्यादा फ़र्ज़ बन जाता है कि आप इसको सीरियस लें और इसके टेस्ट करवाएं। टेस्ट में अल्लाह करे क्लियर हो, खुदा न ख्वास्ता अगर बड़ा आ जाए तो टाइम पे आप उसको ठीक तो कर सकते हैं। दिल का मर्ज़ आपको मौका थोड़ा देता है। दिल का मर्ज़ तो आप अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, ये उन अमराज में से नहीं है। इस तभी तो सबसे ज़्यादा मौत होती है इसमें कि दिल के अमराज बेसिकली पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। बाकी बीमारियों में तो साल 2 साल 3 साल लग जाता है, ये मिनटों की गेम है। तो इसको थोड़ा ज़रा सीरियस ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं और वेट मैं कर रहा हूँ इसका कलर आपको बता देगा, अभी तो फ़िलहाल टाइम है, इसका कलर आपको बता देगा पक चुका। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, हम आ जाएंगे हमारी लेमन फ़िश की तरफ, क्योंकि इसका काम अभी थोड़ा सा होल्ड पे होगा। यानी इसका ये ऊपर जो शाइन के लिए हमने ये बना के रखा हुआ है, ये इधर ही अभी सिर्फ हम इसका टार्ट का वेट कर रहे हैं, वो निकलेगा फिर हमारा काम स्पीड अप हो जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, पिराट पैक। लेमन फिश अज्जा, फिश फिले क्यूब्स आधा किलो, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, पार्सले 3 खाने के चमचे, लींबू स्लाइस 2 अदद। ले जी वापस आ गए और कस्टर्ड फ्रिज में रखा, कस्टर्ड पतला हो गया बजाय गाढ़ा होने के। आई हैव नो आइडिया क्या हुआ, बट हमें इसको ठीक करना आता है, नो इशू। कस्टर्ड वापस आ गया पैन में और अब इसमें हम और कॉर्नफ्लावर, सॉरी इसका ये वनीला नहीं है, बेसिकली मैंगो है। ये मैं वही सोच रहा था, उसकी स्मेल सोच रहा, मैंने कहा ये वनीला तो नहीं लग रहा, फिर मुझे लगा शायद पाइनएप्पल, लेकिन मैंगो। और ये कस्टर्ड इसमें शामिल किया। जब भी कभी ऐसा हो जाए, कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं इसके, बट इसका बेस्ट तरीका ये, वापस चूल्हे पे रखा इसको और कस्टर्ड शामिल किया, थोड़ा सा मिक्स किया और फिर वापस जाएगा ठंडा होने। सो ये हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, बस अब इसमें और शामिल नहीं करना पड़ेगा, अब तो इसके अच्छे भी गाढ़ा होंगे। ये मिक्स किया, चलें चूल्हा किया बंद और ये गया ठंडा होने। बस अब जैसे ही ठंडा होकर निकलेगा, हमने सिंपली इसका जो टार्ट है वो आएगा। आम इसको हमने स्लाइस करके ऑलरेडी फ्रिज में रखे हुए, और जैसे ही सारा मामला सेट हो जाएगा इसको असेंबल कर लेंगे। हम आ जाते हैं हमारी फ़िश की तरफ। अच्छा, फ़िश हम इसको बेसिकली माइक्रोवेव में बेकिंग का तरीका भी आपको सिखाएंगे। सिंपल है बहुत। ये मैं रेसिपी ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि माइक्रोवेव में कुकिंग कैसी की जाए। एक तो जहन में रखिएगा माइक्रोवेव के बारे में कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इससे मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज, ख़ास तौर पे कैंसर, ये अगर ऐसी बात होती, ये पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं चाहे घरों में, तो कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें माइक्रोवेव ना हो। इसका सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस बर्तन में आप इसको पका रहे हैं वो बर्तन माइक्रोवेवेबल है, माइक्रोवेव सेफ़ है कि नहीं है, ये आपने देखना है। और बाकी और कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें कोई ऐसे अमराज पैदा नहीं होते जिसको आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इससे कैंसर पैदा होता है, ऐसे कुछ नहीं है। और कन्वीनियंट कुकिंग है, ख़ास तौर पे ऐसे सिचुएशंस में जब आपके यहाँ बिजली नहीं हो, ये गैस ना हो। गैस तो पाकिस्तान में अब तकरीबन ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ पहले कभी कभार जाती थी, अब तो 12 घंटे आती है, और ये पूरे पाकिस्तान में ऐसी है, कहीं भी मुकम्मल तौर पे गैस सप्लाई नहीं है। तो इवेंचुअली आपको आना पड़ेगा इन्हीं इक्विपमेंट पे, और इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद यार माइक्रोवेव में कोई चीज़ बनी हुई है
तो उसका जायका मज़ेदार नहीं होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बेहतरीन टेस्ट आता है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन होता है और पकाना आसान है और सेफ़ बहुत है और कन्वीनियंट बहुत है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिश ले लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, थोड़ा सा मैदा मुझे मिल जाएगा माजिद भाई। ये मछली के फिले आ गए बोनलेस, और इसमें थोड़ा सा मछली जब पानी छोड़ती है, जब चूल्हे पे या ओवन में बेक करूँगा तो पानी जो छोड़ेगी वो पानी जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी पकाने के बाद स्टीम हो जाता है। इसमें ये नहीं होता। इसका मैं आपको एक छोटी सी जुगाड़ बताता हूँ कि आप जब इसमें पकाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं तैर रहा होगा मछली में, और रिज़ल्ट इसका बड़ा बेहतरीन आएगा। ये हमारे पास फ़िश आ गई, और फ़िश के मुख्तलिफ़ साइज़ में काट सकते हैं। इसको ये साइज़ जो है इसको बिस्किट कहते हैं। तो इसको हमने इस तरह काट लिया। कोई सी मछली ले लें, बोनलेस हो, विद बोन हो, नो इशू। कटिंग अलबत्ता आपने इसी तरह करनी है इसकी। और ये है बहुत फ्रेश मछली, क्योंकि जब आप नहीं, बेहतरीन है। अच्छा, जब भी माइक्रोवेव में कोई ऐसी डिश बनाएंगे जिसमें आप चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा पानी ना तैर रहा हो, तो इसका तरीका ये है कि इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिश में मछली रखी, और इसकी मैं यहीं पे करूँगा मैरिनेशन। इसी डिश में पकेगा और इसी डिश में सर्व भी होगा। तो सबसे पहले हमने मछली रखी, इसके बाद आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। साथ में जो हमने टाट रखा था इसको देखते जाएं। बस अब इसके कलर आना शुरू हो गया, मेरे ख्याल में अनदर 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको निकाल के ठंडा करेंगे, फिर इसकी फिलिंग बनाएंगे। हम आ जाते हैं मछली की तरफ। आप इसको चाहे ओवन में बेक कर सकते हैं, फ्राई पैन में पका सकते हैं। माइक्रोवेव में इसमें से मैं शामिल कर रहा हूँ ताकि वो लोग जो माइक्रोवेव में पकाना चाहते हैं और उनके पास रेसिपीज़ नहीं है, उनके लिए आसानी। ये मछली आ गई, इसमें सबसे पहले आ गया चॉप किया हुआ लहसुन, नींबू का रस, और ये मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा। नमक शामिल किया नहीं? नमक शामिल नहीं किया। ये आ गया इसमें नमक। बस इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया, और इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये जो मछली पानी छोड़ेगी ना, ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगी। बहुत ज़्यादा पानी में तैरती हुई मछली नहीं होगी। माइक्रोवेव में पकाने में थोड़ा सा आपको ये इशू आता है। इसका सॉल्यूशन ये है, थोड़ा सा मैदा लगा दिया इसमें, और इसके बाद अब इसके फिलेस हम तरीके से इसमें रख देंगे, क्योंकि इसी में ही पकाना है, इसी में सर्व करना है। तो मछली को सेट करके इसके बाद हम इसकी साइडें साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ज़रा प्रेजेंटेबल कर देंगे, ताकि मछली पकने के बाद, चूँकि इसी में सर्व होनी है, तो दिखने में ज़रा बाइज़्ज़त लगे। ये नहीं, इसको हाथ से प्रेस कर दिया, साइडें इसकी साफ़ कर लेंगे, और फिर सिंपल ये मैक्सिमम 8-10 मिनट के अंदर अंदर माइक्रोवेव में पक जाएगी। चलिए जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने डाल देना है मक्खन बेकिंग के दौरान, ताकि, और मैरिनेशन टाइम इसका 15-20 मिनट भी काफ़ी है। ये मक्खन इसके ऊपर डाल दिया, ओवन में भी इसी तरह इसको बेक कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं, और चूल्हे पे पकाना हो तो लेमन फिश इस तरह बन सकती है, नो इशू एट ऑल। बस ये हो गया सेट, और अब हमने सिर्फ वेट करना है। ये टाट निकला है, उसके बाद ये चला जाएगा माइक्रोवेव में। पहले ये बेक होगा तकरीबन 7-8 मिनट, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा पार्सले डालेंगे और लेमन स्लाइस, और पार्सले मैं अभी भी थोड़ा सा शामिल कर दूंगा ताकि इसमें थोड़ा सा इसका जायका आ जाए, और उसके बाद फिर ऊपर से फिर हम ऐड कर देंगे मछली पकने के बाद। तो पार्सले सबसे पहले थोड़ा सा इस पर शामिल कर दिया, तो अब हमारी फ़िश बेकिंग के लिए रेडी है। इसी कंडीशन में आप डिश में ओवन में रख दें इसको 15 मिनट, और इसी तरीके से इसको माइक्रोवेव में रख दें, तकरीबन 12 से 15 मिनट इसको भी लगेंगे। दूसरा एक और चीज़, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी बिजली का खर्च बहुत आता है माइक्रोवेव का। पुराने ज़माने के अगर आपके पास कोई पड़ा हुआ है तो उसका शायद चांसेस हैं कि आए। आजकल नए जो माइक्रोवेव्स हैं बहुत कम बिजली खाते हैं, कम से कम टाइम में आपका खाना पक जाता है और बेहतरीन पकता है, और ग़ज़ाइयत से भरपूर, और
सब्जियां पकाने का बेस्ट मशीन जो है, बेस्ट तरीका जो है माइक्रोवेव है, क्योंकि माइक्रोवेव में सबसे कम टाइम में, कम हीट में, यानी इसको चूल्हे पे जब इसको पकाते हैं तेज़ आंच पे, तो जो आंच लगती है उससे इसके मिनरल्स वाइटामिन ज़ाया होते हैं, और प्रोलॉन्ग कुकिंग यानी बहुत देर तक पका रहे हो। माइक्रोवेव सबसे बेहतर तरीका है सब्जियों को पकाने का, उसकी अगर आपको ग़ज़ाइयत चाहिए। चलिए जी वापस यहाँ पे आते हैं, और टाट हमारा, हाँ ये हो गया, ऑलमोस्ट रेडी है। वैसे मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो ये टाट तकरीबन तैयार हो चुका होगा। निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे और फिर इसकी टॉपिंग की तरफ आएंगे। कहने जाएगा विराट पैक, बल्कि चलो या। लेमन फिश अज्जा, फिश फिले क्यूब्स आधा किलो, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, पार्सले 3 खाने के चमचे, लींबू स्लाइस 2 अदद। लीजिए वापस आ गए, और ये आ गई हमारी फ़िश, और इसको हम रख रहे हैं माइक्रोवेव में। अच्छा, हर एक माइक्रोवेव की मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस अगर आपके पास ग्रिलिंग फ़िश के, ग्रिल फ़िश या इसके होंगे कुछ प्री प्रोग्राम्ड फंक्शंस, वो कर लें। अदरवाइज़ सिंपल तरीका, माइक्रोवेव खोला, इसमें हमने ये डिश रखी और ये बंद किया। इसको मैं 8 मिनट पे रख के ये दबा दिया, बस कुछ नहीं करना है। अभी हम इसको कोशिश करेंगे कि तकरीबन कोई 6 से 6 मिनट पे रोक लूँगा। वैसे 8 मिनट, इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव पे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हमारा मैंगो टार्ट का ये जो हमने बेस रखी थी, देखें कलर इसका बेहतरीन आ गया। अब इसमें हमने शामिल करना है ये कस्टर्ड, और कस्टर्ड अभी तक, अब ये प्रॉपर जमा है, देखें इस तरीके से इसको होना चाहिए। पहले पतला हो गया था, आई हैव नो आइडिया वाई। ये कस्टर्ड इसके ऊपर फैलाया, एंड तक बिल्कुल लेके जाएंगे। अच्छा, अभी भी गर्म है, लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम कम है, मैं कम से कम इसको असेंबल कर दूंगा, आपको शक्ल दिखा दूंगा। इसको हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि निकाला तो ये टूट जाएगा। इनको हम निकाल के कल दिखाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कस्टर्ड की पूरी फिलिंग लगा के बस बिल्कुल एजेस तक, और लेवल भी करना है इसको, ताकि जब हम मैंगो के स्लाइसेस रखें तो इवन लगे ये। चले, इसकी साइडें थोड़ी सी कर लेते हैं साफ। चल, अच्छा मैंगो के स्लाइसेस आ गए। इसको अब हमने, मतलब मैंगो के वेजेस आ गए, इसको हमने स्लाइस इस तरह काटना है। और ये लेके आपने इसको यहाँ रख, इसको बड़े तरीके से एक एक स्लाइस को आप रखते जाएंगे ऐसे, और ज़रा इसकी डेकोरेशन टाइप की हो, यानी ऐसा ना हो कि थोप दिए। सो एक एक स्लाइस लेके बिल्कुल आराम से तरीके से इसको आपने डेकोरेशन के स्टाइल में रखते जाना है बस। और जैसे ही काम कंप्लीट होगा, साथ में मेरे पास कुछ ग्लेज चेरीज़ पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो उससे भी हम इसको सजाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये काम सबसे पहले, इस तरह के पतले स्लाइसेस काटते जाएंगे। चलिए, ये एक एक करके इस पर रखते गए बस। पहले पूरा राउंड में बना लूँगा, फिर इसको हम इसमें थोड़ी सी चेरीज़ रख देंगे सजाने के लिए। चेरीज़ नॉट अ मस्ट, मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई थी ग्लेज चेरीज़, तो मैंने कहा सोचा इसमें क्यों ना लगा दें। ये बड़ा
प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खूबसूरत लगता है, खाने में बहुत मज़े का, मतलब दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत, एक तो इसका जो नीचे टार्ट है वो क्रिस्पी क्रंची, ऊपर से सॉफ्ट कस्टर्ड, और ऊपर बेहतरीन जायके वाले मैंगोज़। आम मेरे हिसाब से इसमें तकरीबन एक बड़ा आम और डलेगा, तो अभी फ़िलहाल जितना बन सकता है हम बना लेते हैं, बाकी मुझे लग रहा है थोड़ा कम पड़ेगा। चलिए जी, अब चेरीज़ लेके एक एक इस तरह बस, बाकी को भी सारा कवर करके आम से बढ़ते जाएंगे और एंड में इसके ऊपर हम जो अगर अगर का मिक्स बनाया था वो इसके ऊपर लगाएंगे, तो बड़ी मज़े की इसके ऊपर एक खूबसूरत सी शाइन आ जाएगी। चलिए जी, ये हम सेट करते जा रहे हैं इसको। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये बन चुका होगा सारा और इसके ऊपर हम डालेंगे अगर और फिर ये चले जाएगा फ्रिज में। कल इंशाल्लाह फिर जब मुकम्मल तौर पे सेट हो जाएगा फिर आपको निकाल के दिखाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं। फ़िश भी बेक हो रही है, बल्कि ओवन बेक हो रही है, माइक्रोवेव, ये भी तैयार हो जाएगी बाय द टाइम वी कम बैक। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। लेमन फिश अज्जा, फिश फिले क्यूब्स आधा किलो, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, पार्सले 3 खाने के चमचे, लीमू स्लाइस 2 अदद। तरकीब, माइक्रोवेव डिश में फिश क्यूब्स रखें, फिर इनमें नींबू का रस, चॉप्ड लहसुन और नमक अच्छी तरह मिक्स करके 30 मिनट मैरिनेट कर लें। उसके बाद चॉप्ड पार्सले और नींबू का स्लाइस मछली के ऊपर रख दें, फिर पिघला मक्खन मछली पर छिड़कें और डिश को माइक्रोवेव में रख दें। फिर कॉम्बी गर्ल ऑप्शन C2 को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोवेव में 15 मिनट ग्रिल कर लें। आखिर में लेमन फिश निकाल के गर्म सर्व कर दें। मैंगो टार्ट अज्जा, स्वीट पेस्ट 350 ग्राम, आम 500 ग्राम, अगर अगर चंद्रेशे, दूध 3 कप, क्रीम 1 कप, कस्टर्ड पाउडर 3 खाने के चमचे, चीनी 5 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, येलो फूड कलर 1 चुटकी। तरकीब, स्वीट पेस्ट को बेलकर पाई पैन में सेट कर लें। अब इसे पहले से गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें, फिर इसे निकाल कर ठंडा कर लें और एक तरफ रख दें। अब एक पैन में क्रीम, दूध और चीनी 2 मिनट पकाएं, फिर 1 कप पानी में कस्टर्ड पाउडर हल करके दूध में शामिल करें और 2 मिनट पकाकर ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। अब आम के स्लाइसेस कर लें, फिर कस्टर्ड को पाई पर फैलाएं, उसके बाद आम के स्लाइसेस कस्टर्ड पर सेट करें। अब पैन में 2 कप पानी, अगर अगर येलो फूड कलर और 3 खाने के चमचे चीनी शामिल करके इतना पकाएं कि अगर अगर हल हो जाए, फिर इसे पाए पर फैलाकर रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दें। आखिर में इसके स्लाइसेस काटकर सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए और यह आ गया हमारा, जिसको हम कह रहे हैं चाइना ग्रास या अगर ये सारा जम जाएगा फौरी तौर पे इस पर। बस ये कि आम ठंडे हों, और मैंने आपको इस तरह बताया कि अभी इसको हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल नरम है, सेट नहीं हुआ। कल इंशाल्लाह आपको इसको निकाल के स्लाइसेस भी कोशिश करके दिखाएंगे सारा कम्प्लीटली। लेकिन ये कम्प्लीट हो गया। बस ये देखें, इसके ऊपर डाला, इससे आप चमक देखें इसके ऊपर कैसी आ गई। और ये एडिबल है और जायके भी मज़े न्यूट्रल होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। चीनी थोड़ी सी ऐड कर दी थी बस में। ये आ गया हमारा, और थोड़ा सा इसकी सफाई कर लेते हैं जो नीचे गिरा है। बस ये भी थोड़ी देर के अंदर मुकम्मल तौर पे इस पर सेट हो जाएगा। चल, और थोड़ी सी सफाई और बस फिश हमारी होगी तैयार। बड़ी मज़े की और ऐसी शानदार खुशबू आ रही है, क्या बात है। मक्खन के साथ ऊपर मेल्टेड, और ये देखें कोई पानी नहीं। ये इस वजह से देखिए ऊपर आपको मक्खन नज़र आ रहा है। ये इस वजह से कि हमने इसकी जो मछली के ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा दिया था। मछली ने थोड़ा सा पानी छोड़ा। कितनी देर हुई, मेरे ख्याल में 8 मिनट के अंदर तैयार होगी मछली। कुछ भी नहीं किया, लिटरली सिंपल माइक्रोवेव के हवाले किया और शानदार बेहतरीन खुशबूदार मछली हो गई तैयार मिनटों में। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से लेमन के वेजेस रखेंगे, और पहले थोड़ा सा पार्सले और इसके बाद ये लेमन स्लाइसेस। बस दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।